दिग्गजों की किस्मत। हिमाचल की 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर भी होगा फैसला। पंजाब वासियों को चन्नी सरकार का दिवाली गिफ्ट। 7 किलोवाट तक 3 रुपए यूनिट सस्ती हुई बिजली। तुरंत प्रभाव से नए रेट लागू। आज होगी हरियाणा कैबिनेट की बैठक। दिवाली पर मनोहर सरकार दे सकती है तोहफा। कई बड़े फैसलों पर लगेगी मुहर। पटाखों पर सुप्रीम हिदायत के बीच बोले सीएम जयराम ठाकुर। कहा दिवाली के दिन पटाखे न फोड़ें तो कैसी दिवाली, पर तय समय सीमा के भीतर ही आतिशबाजी। और नूर सड़क हादसे में अब तक 6 लोगों की मौत, 2 बच्चों समेत एक ही परिवार के लोगों की गई जान। ट्रोला और 3 व्हीलर की हुई थी टक्कर। और आज है धनतेरस का त्योहार। सज धज कर तैयार है बाजार। बेहतर कारोबार की उम्मीद। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। जनता का फैसला, जी हां, उपचुनाव के लिए काउंटिंग शुरू हो गई है। हरियाणा हिमाचल में उपचुनाव के नतीजे आज घोषित हो जाएंगे। इलाहाबाद और मंडी के नतीजों पर सबकी निगाहें हैं। अर्की, जुबल कोटखाई, फतेहपुर सीट पर भी फैसला होना है। जनता ने किसके नाम पर मुहर लगाई है, कुछ देर बाद तस्वीर साफ होनी शुरू हो जाएगी। रुझान आने शुरू हो जाएंगे। हिमाचल में 3 विधानसभा और 1 संसदीय क्षेत्र के नतीजे आज घोषित होंगे। न्यूज 18 पर सबसे पहले और सबसे सटीक नतीजे हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे दिलचस्प मुकाबला, सबसे अहम मुकाबला इलाहाबाद विधानसभा सीट पर और इसके अलावा हिमाचल में मंडी लोकसभा उपचुनाव सीट पर सबकी निगाहें हैं। इसके अलावा हिमाचल में अर्की, जुबल कोटखाई, फतेहपुर विधानसभा सीट का भी फैसला आज होना है। आपको बता दें 30 अक्टूबर को वोटिंग हुई थी। आज परिणाम का दिन है। विधानसभा और लोकसभा उपचुनाव जो हो रहे हैं उनके परिणाम आज घोषित हो जाएंगे। इलाहाबाद सीट पर दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी है, तो वही मंडी में भी हिमाचल में बड़े सियासी परिवारों, बड़े सियासी चेहरों की किस्मत आज फैसला हो जाएगा किस्मत का कि जनता ने क्या फैसला सुनाया है और किसके हक में यहां फैसला जनता का होगा। कुछ देर बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे और सबसे पहला रुझान आपको न्यूज 18 पर हम बताएंगे। सबसे पहले और सबसे सटीक नतीजे सिर्फ न्यूज 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल पर आपको मिलेंगे। उपचुनाव के लिए मतगणना शुरू हो चुकी है। हरियाणा, हिमाचल में 30 अक्टूबर को जो उपचुनाव के लिए मतदान हुआ था, आज ईवीएम खुलेगी। किस्मत का फैसला होगा कि जनता जनार्दन ने किसके नाम पर अंतिम मुहर लगाई है, कौन यहां से जीत हासिल करेगा। इलाहाबाद और मंडी के नतीजों पर सबकी निगाहें हैं। इलाहाबाद सीट आपको बता दें कि अभय सिंह चौटाला जो इनेलो के एकमात्र विधायक थे, उन्होंने 3 कृषि कानूनों के खिलाफ और किसानों के आंदोलन को समर्थन देते हुए अपना इस्तीफा दिया था। इसके बाद से सीट खाली हुई थी। वही मंडी लोकसभा सीट, इस पर भी सबकी निगाहें हैं। यहां स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की वजह से ये सीट, जिनकी मौत के बाद सीट खाली हुई और उन्हीं के परिवार से उनकी पत्नी को पार्टी ने टिकट दिया, वो चुनाव मैदान में है। अब देखना ये होगा कि मंडी में जो एक सियासी परिवार और खुद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का यहां पर दांव जो खेला गया था, लगातार कोशिश उनकी तरफ से हुई कि यहां पर पूरी तरीके से चुनाव प्रचार किया जाए, माहौल बनाया जाए। अब जनता ने फैसला कर लिया है। ईवीएम खुलेगी, रुझान आएंगे, आपको सबसे पहले परिणाम बताएंगे। काउंटिंग का दौर शुरू हो चुका है। कुछ देर बाद रुझानों का सिलसिला शुरू हो जाएगा और सबसे पहला रुझान और सबसे पहला परिणाम आपको न्यूज 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल पर देखने को मिलेगा। बड़ी खबर, इलाहाबाद में अभय चौटाला की प्रतिष्ठा दांव पर है। कौन जीतेगा इलाहाबाद उपचुनाव की जंग, थोड़ी देर बाद यह साफ हो जाएगा। गोविंद कांडा की किस्मत का फैसला भी आज होना है। बीजेपी की टिकट पर गोविंद कांडा ने अपनी किस्मत आजमाई है। वहीं कांग्रेस से पवन बेनीवाल के सामने भी जीत हासिल करने की बड़ी चुनौती है। पहले बैलेट पेपर वोट की काउंटिंग होगी। इलाहाबाद में कुल
16 राउंड में मतगणना होगी। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में मतगणना का काम शुरू हो चुका है और कुछ देर बाद रुझानों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। न्यूज 18 आप तक सबसे पहला रुझान पहुंचाएगा, सबसे पहला परिणाम आप तक पहुंचाएंगे। ऐलनाबाद में सीधे सीधे अभय सिंह चौटाला की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, जिनके इस्तीफा देने के बाद ये सीट यहां से खाली हुई थी, जिसकी वजह से यहां उपचुनाव हुआ है। लेकिन कौन जीतेगा ऐलनाबाद उपचुनाव का रण, थोड़ी देर में तस्वीर साफ होने लगेगी। परिणाम, रुझान आपको सबसे पहले न्यूज 18 पर देखने को मिलेंगे। ये सीधा त्रिकोणीय मुकाबला इस बार अभय सिंह चौटाला जो इनेलो के उम्मीदवार, बीजेपी उम्मीदवार गोविंद कांडा और कांग्रेस के उम्मीदवार पवन बेनीवाल। 2019 के जो विधानसभा चुनाव थे उससे बिल्कुल हटके इस बार सियासी समीकरण ऐलनाबाद विधानसभा सीट पर अभय सिंह चौटाला यहां से इनेलो के प्रत्याशी रहे हैं। इस बार भी उन पर दांव खेला गया, लेकिन बीजेपी की तरफ से चौंकाने वाला नाम गोविंद कांडा। ना जेजेपी के किसी चेहरे को टिकट दिया और ना ही बीजेपी ने अपने किसी सदस्य को, नेता को टिकट दिया, बल्कि गोविंद कांडा को लेकर आई और सदस्यता दिलाकर उनको टिकट दिया। पवन बेनीवाल जो कुछ दिन पहले ही कांग्रेस में शामिल हुए थे, तो उन पर दांव खेला, न कि भरत बेनीवाल को टिकट दिया। न सिर्फ ऐलनाबाद चुनाव के नतीजों पर सबकी नजरें हैं, बल्कि मंडी संसदीय सीट पर भी आज फैसला होना है। आखिर कौन मारेगा मंडी का मैदान, बताएंगे आपको। कांग्रेस की ओर से प्रतिभा सिंह की प्रतिष्ठा यहां पर दांव पर है। सवाल यह भी, क्या ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर ये बाजी जीत पाएंगे? मंडी से 2 बार सांसद रह चुके हैं प्रतिभा सिंह और एक बार फिर से पार्टी ने उनको टिकट दिया। उनके पति वीरभद्र सिंह की मौत के बाद एक बड़ी जिम्मेदारी इस परिवार पर, प्रतिभा सिंह पर, इस चेहरे पर मंडी संसदीय सीट पर भी फैसला होना है। आखिर कौन मंडी का मैदान मारेगा, आपको सबसे पहले न्यूज 18 बताएगा। कांग्रेस की ओर से प्रतिभा सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर है। सवाल यह भी है कि क्या ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर ये बाजी मारेंगे? कारगिल वोट के हीरो की उपाधि उनको दी गई है। मंडी से 2 बार प्रतिभा सिंह सांसद रह चुकी हैं, लेकिन यहां मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी पूरी ताकत झोंकी थी। चुनाव प्रचार के दौरान विकास की दुहाई दी थी नरेंद्र मोदी के नाम पर और अपनी सरकार के काम पर वोट की अपील की थी। डंके की चोट पर कहा था कि ये चुनाव बीजेपी ही जीतेगी, लेकिन उतनी ही ताकत लगाई गई कांग्रेस की तरफ से भी मंडी संसदीय सीट जीतने के लिए। एक और बड़ी खबर, जुबलकोट खाई में सबसे दिलचस्प जंग इस बार देखने को मिल रही है। यहां पर भी उपचुनाव परिणाम आज सबके सामने होगा, लेकिन मुकाबला बेहद दिलचस्प है। बिगाड़ सकते हैं यहां पर कई समीकरण। बागी, जी हां, बीजेपी से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं चेतन बरागटा। उनके पिता के निधन के बाद यह सीट खाली हुई थी, लेकिन चेतन बरागटा ने सबके समीकरण बिगाड़ कर रख दिए। जब टिकट कट गई, टिकट नहीं मिली, तो कार्यकर्ताओं से सलाह मशवरा करने के बाद निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर गए। कोशिशें पार्टी की तरफ से हुई मनाने की, लेकिन काफी देर हो चुकी थी। चेतन बरागटा ने सारे समीकरण यहां पर बिगाड़ दिए। काफी मजबूत तरीके से वो इस चुनाव में उतरे। वही बीजेपी से नीलम सिरैक की प्रतिष्ठा का सवाल भी ये चुनाव बन चुका है। कांग्रेस से रोहित ठाकुर के सामने जीत की चुनौती रहेगी। जुबलकोट खाई के नतीजों पर सबकी नजरें हैं। बेहद दिलचस्प मुकाबला, क्योंकि यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार रोहित ठाकुर, लेकिन निर्दलीय जो चेहरा आप देख रहे हैं, बीजेपी से पुराना नाता इनके परिवार का, इनके पिता का, लेकिन जब टिकट नहीं मिला, पूरी उम्मीदें थी चेतन बरागटा को कि पिता की जगह, नरेंद्र बरागटा की जगह अब उनको टिकट जरूर देगी पार्टी, उनको आगे बढ़ाएगी। बीजेपी के युवा चेहरे भी थे, लगातार मेहनत कर रहे थे, लेकिन मेहनत का जब परिणाम नहीं आया तो फिर उसके बाद ये सोचा कि निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरेंगे और ऐसा ही किया। इसलिए इस सीट पर सबसे ज्यादा नजरें हैं और काफी दिलचस्प ये मुकाबला। एक और बड़ी खबर, अर्की का किला कौन फतेह करेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। न्यूज 18 पर सबसे पहले सबसे सटीक नतीजे हम आपको बताएंगे। कांग्रेस से संजय अवस्थी की किस्मत का फैसला होना है। बीजेपी से रतनपाल सिंह की प्रतिष्ठा यहां पर दांव पर लगी है। वीरभद्र सिंह के निधन से ये सीट खाली हुई थी। आपको अर्की का किला फतेह करने की खबर सबसे पहले देंगे। किसने ये
किला फतेह किया है। न्यूज 18 पर सबसे पहले सबसे सटीक नतीजे आपको बताएंगे। कांग्रेस से संजय अवस्थी किस्मत का फैसला यहां से होना है। बीजेपी से रतनपाल सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर। वीरभद्र सिंह के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी। और वहीं मंडी में जो बीजेपी के सांसद हैं, दिल्ली में उनका निधन हुआ था और उनकी मौत पर भी संशय बरकरार था। मंडी सीट पर उपचुनाव हो रहा, लोकसभा सीट पर, वहां से प्रतिभा सिंह, वीरभद्र सिंह की पत्नी चुनाव मैदान में है। लेकिन आपको बता दें कि अर्की में भी एक बड़ी दिलचस्प जंग है। न्यूज 18 पर सबसे पहले सबसे सटीक नतीजे हम आपको बताएं। कांग्रेस से संजय अवस्थी की किस्मत का फैसला होना है। बीजेपी से रतनपाल सिंह की प्रतिष्ठा भी यहां पर दांव पर लगी। आखिर फतेहपुर सीट पर कौन जीत हासिल करेगा? कांग्रेस से भवानी सिंह पठानिया की प्रतिष्ठा यहां पर दांव पर है। सुजान सिंह पठानिया के बेटे हैं भवानी सिंह। बीजेपी से बलदेव ठाकुर की किस्मत का फैसला होना है। पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़े थे बलदेव ठाकुर। फतेहपुर में 24 राउंड में मतगणना का काम होगा। 5 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। तो दिलचस्प मुकाबला फतेहपुर सीट पर भी। और आपको बता दें कि न सिर्फ ये 3 विधानसभा सीटें जहां उपचुनाव हो रहा है, बल्कि मंडी लोकसभा सीट पर भी चुनाव हो रहा है। ये उपचुनाव, और यहां पर वीरभद्र सिंह के परिवार से उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह चुनाव मैदान में है। और अर्की में वीरभद्र सिंह के निधन के बाद जो सीट खाली हुई, वहां पर भी उपचुनाव हुआ। देखना यह होगा कि क्या यहां कांग्रेस अपना करिश्मा दोहरा पाएगी। इसके अलावा आपको बता दें कि मंडी में, क्योंकि बीजेपी के खाते में पिछले चुनाव में सीट गई थी, रामस्वरूप शर्मा के निधन के बाद ये सीट खाली हुई है। प्रतिभा सिंह को चुनाव मैदान में उतार तो बीजेपी ने खुशहाल ठाकुर पर दांव खेला है। वहां पर मुख्यमंत्री ने पूरी ताकत झोंकी है। विकास के नाम पर, मोदी के नाम पर वोट मांगे हैं। चलिए, काउंटिंग का काम शुरू हो चुका है और रुझान भी आने शुरू हो जाएंगे। इस वक्त सिरसा से मेरे सहयोगी नकुल जसूजा, तो मंडी से वीरेंद्र भारद्वाज और फतेहपुर से विचित्र शर्मा जुड़ गए हैं। सबसे पहले नकुल, आपके पास आना चाहते हैं। ऐलनाबाद उपचुनाव ना सिर्फ हरियाणा की नजरें हैं, बल्कि पूरे देश की नजरें हैं। यह चुनाव इन हालातों में हो रहा है कि यहां से इनेलो के एकमात्र विधायक अभय सिंह चौटाला ने 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के हक में इस्तीफा दिया था। अभी क्या अपडेट है, और जो सियासी समीकरण इस पूरे चुनाव में रहे, वो भी एक बार जानना चाहते हैं। देखिए, बिल्कुल सुदेश, अब की अपडेट ये है कि पोस्टल बैलेट की काउंटिंग शुरू हो गई है। 8 बजे का वक्त था और सही 8 बजते ही पोस्टल बैलेट की काउंटिंग शुरू हो गई है। और अनुमान लगाया जा रहा है कि 9 बजे तक पहले रुझान आ जाएंगे। जो पोस्टल बैलेट जो काउंट होंगे उसके रुझान आ जाएंगे। अगर सियासी समीकरणों की बात की जाए तो अभय चौटाला के इस्तीफा देने के बाद यहाँ पर ये चुनाव हो रहा है, उपचुनाव हो रहा है। तमाम राजनीतिक दलों ने इस चुनाव में अपनी ताकत झोंकी, भले ही बीजेपी की स्टार लीडरशिप हो या कांग्रेस की स्टार लीडरशिप हो। तमाम जो बड़े नेताओं ने यहां पर ताकत झोंकी, चुनाव प्रचार किया। उपचुनाव में किसान नेताओं ने भी प्रचार किया। किसान नेता राकेश टिकैत भी यहां पर पहुंचे और जो बाकी जो किसान संगठन है वो यहां पर पहुंचे। जमकर चुनाव प्रचार हुआ। किसानों ने अपनी तरफ से विरोध जताया कि बीजेपी को वोट ना किया जाए, तो बीजेपी ने विकास के मुद्दे पर वोट मांगे। अभय चौटाला ने इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने के बाद अभय चौटाला ने यह कहा कि उन्होंने किसानों के हक में इस्तीफा दिया, तो उसी इस्तीफे की चलते ये चुनाव हुआ। और चुनाव में अब वो दोबारा लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि उनको वोट दे। तो अब की बात की जाए, जो लेटेस्ट अपडेट है चुनावी काउंटिंग सेंटर के बाहर मैं मौजूद हूं। यहाँ पर पोस्टल बैलेट की काउंटिंग शुरू हो गई है। नकुल, चाहेंगे कि तस्वीरें आप दिखाते रहे कि वहां पर क्या हलचलें हैं। मतगणना का काम क्योंकि हो रहा, दर्शकों को लगातार हम वहां से तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। 50-60 लोगों का वो हर जगह पहुंच जाता था, तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड। जी बिल्कुल, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो तस्वीरें फिलहाल अंबेडकर भवन के चलिए, आपके पास आएंगे नकुल, कोशिश करेंगे कि आप लगातार तस्वीरें वहां से दिखाते रहें। मतगणना का काम शुरू हो चुका है। मंडी से मेरे सहयोगी वीरेंद्र भारद्वाज भी जुड़े हैं। मंडी सीट पर भी सबकी नजरें, और यहां पर भी कई बड़े चेहरों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। वीरेंद्र, एक तरफ प्रतिभा सिंह तो दूसरी तरफ खुशहाल ठाकुर। मुख्यमंत्री ने खूब पसीना बहाया है। बीजेपी ने कहा कि हमारी सीट थी और एक बार फिर से हम बाजी मारेंगे। लेकिन फिलहाल अपडेट क्या है मतगणना को लेकर, और जो तमाम सियासी समीकरण रहे, जो सियासी हलचलें रही, उन पर भी एक बार फिर बात करना चाहेंगे।
जी बिल्कुल सुदेश, आपको विस्तार से जो है वो सारी की सारी जानकारी दूंगा, लेकिन इस वक्त हम आपको बता दें कि मंडी में जो है वो मतगणना शुरू हो चुकी है। हम मतगणना केंद्र के बाहर है, आप देख सकते हैं पीछे ये वल्लभ कॉलेज की बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग में जो है वो सराज और सदर विधानसभा क्षेत्र की जो मतपेटियां हैं, जो ईवीएम मशीन है, उनको यहाँ पर लाया गया और मतगणना का कार्य जो शुरू हो चुका है। गेट पर हम इस वक्त मौजूद है और आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस का पहरा है, जो अन्य जो कर्मी यहाँ पर ड्यूटी के लिए तैनात किए गए हैं वो यहाँ पर मौजूद है। अंदर जो है वो काउंटिंग का प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है और मतगणना आप ये मान के चलिए कि थोड़ी देर में जो है वो पहला रुझान जो है वो आने वाला है। मंडी की अगर हम बात करें, जैसा कि आपने बताया कि सांसद रामस्वरूप शर्मा जो थे उनके निधन के बाद जो है ये सीट खाली हुई और उसके बाद जो है यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से प्रतिभा सिंह को मैदान में उतारा गया और बीजेपी की तरफ से ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर को। लेकिन ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर को हम कह सकते हैं कि उसे भाजपा ने सिर्फ एक कैंडिडेट के तौर पर उतारा, जबकि प्रतिष्ठा जो है वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की दांव पर लगी है। क्यों? क्योंकि ये जो मंडी संसदीय सीट है ये मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अपनी गृह सीट है, यहीं से वो आते हैं, इसी संसदीय क्षेत्र से वो संबंध रखते हैं। और बड़ी बात यह भी है कि 2013 में जब एक बार उपचुनाव हुआ था तो उस वक्त भाजपा की तरफ से उन्हें कैंडिडेट बनाया गया था और प्रतिभा सिंह ने उन्हें 1,35,000 मतों के अधिक से अंतर से जो है वो हराया था। अब परिस्थिति दोबारा वैसी हम कह सकते हैं कि एक बार फिर जो है यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है और उस उपचुनाव में एक बार फिर से जो है प्रतिभा सिंह कैंडिडेट है और दूसरी तरफ जो है वो इस वक्त जयराम ठाकुर प्रदेश के मुखिया बन चुके हैं और उनकी तरफ से, पार्टी की तरफ से जो है ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर को मैदान में उतारा गया है। अगर हम पूरे चुनाव प्रचार की बात करें तो पूरा जो चुनाव प्रचार था काफी शांतिपूर्ण माहौल में जो संपन्न हुआ है। कोई तीखी बयानबाजी हमें जो है देखने को नहीं मिली है। कांग्रेस की तरफ से महंगाई को लेकर जो है वो बड़ा मुद्दा बनाया गया कि जो महंगाई है उसको जो है वो बार बार जनता के बीच में रखा गया, जबकि बीजेपी की तरफ से जो है इस बात को लेकर हमेशा जो है बीजेपी डिफेंसिव मोड में रही और बीजेपी ये कहती रही कि अगर महंगाई अगर आज है तो महंगाई पहले कांग्रेस के टाइम में भी थी और ये कांग्रेस की ही देन है। तो हम कह सकते हैं कि जो मुकाबला है वो नेक टू नेक है सुदेश। यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते, यानी कि ये आंकलन जो है कर पाना थोड़ा मुश्किल है कि बीजेपी का पलड़ा भारी है, कांग्रेस का पलड़ा भारी है। लेकिन आप इतना तय मानिए कि जो भी परिणाम होंगे वो चौंकाने वाले होंगे और जो भी जीत होगी वो मार्जिन बेहद कम रहने वाला है। जी सुदेश। चलिए वीरेंद्र, आपके पास से लौटेंगे और इस वक्त फतेहपुर सीट को लेकर हाल चाल जानेंगे, किस तरीके से वहां पर राजनीति हुई, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया। आज मतगणना का दिन है, मतगणना को लेकर क्या अपडेट है? विचित्र शर्मा मेरे सहयोगी जुड़े। विचित्र, क्या जानकारी, क्या अपडेट? देखिए सुदेश, सबसे पहले तो मैं तस्वीरें साझा करना चाहूंगा और मतगणना चूंकि शुरू हो चुकी है और 24 राउंड की मतगणना होने वाली है और इसमें जो है वो 6 टेबल्स जो वो लगाए गए हैं मतगणना के लिए और 4 जो है वो अतिरिक्त पोस्टल जो बेल्ट होंगे उनके लिए जो वो लगाए गए हैं। तो अभी जो मतगणना शुरू हुई है बहुत जल्दी जो रुझान भी आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था जो है पूरी तरह से यहाँ पर चाक चौबंद कर दी जा चुकी है। 100 मीटर के दायरे में कोई भी आम आदमी यहाँ पर नहीं आ सकता है। मैं आपको बता दूं सुदेश की ये जो चुनाव हुआ है इसमें ये देखा गया है, हालांकि इससे पहले अगर देखें तो साल 2017 में विधानसभा का चुनाव हुआ था तो उस वक्त 82% मतदान हुआ था और लोकसभा के चुनाव हुए थे साल 2019 में तो 81% मतदान हुआ था। लेकिन इस बार जो ये उपचुनाव हुआ है उसमें 66.20% मतदान हुआ, तो बहुत कम मतदान इस बार जो वो इस तरह से देखने को मिला है। यानी 87,222 जो वोटर्स थे वो रजिस्टर्ड थे। बावजूद इसके 56,726 वोटर्स ने ही अपना जो है वो वोट जो वो कास्ट किया है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि लोगों में कहीं ना कहीं जो था वो जो जिस तरह से उत्साह उनको दिखाना चाहिए था उस तरह से दिखा नहीं है। अब ऐसे में देखा जाए कि जिस तरह से आपने सवाल पूछा है कि किन मुद्दों को लेकर, तो जाहिर सी बात है इस बार जो है महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा कांग्रेस की ओर से उठाया गया, बड़े जोरों शोरों से उठाया गया और बाकायदा उनके कई स्टार प्रचारक यहाँ पर आए और यही 2 मुद्दों को लेकर जो है वो उनकी ओर से जो है इस पर जबरदस्त जो प्रचार प्रसार किया गया। लेकिन अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने डेवलपमेंट के मुद्दे को लेकर जो है वो विकास के मुद्दे को लेकर ही यहाँ पर जो वो चुनाव प्रचार किया और काफी जो है वो हद तक जो है वो ये कहा कि इस सीट पर, क्योंकि सुजान सिंह पठानिया जो कि कांग्रेस के काफी कद्दावर नेता थे, उनका जो निधन इसी साल फरवरी महीने में हुआ था जिसकी वजह से ये सीट खाली हुई थी सुदेश। तो उसके बाद जो है ये उपचुनाव हुआ है तो उसमें जो है उन्होंने भाजपा ने यह भी मुद्दा बनाया कि उनका गढ़ था, यानी कांग्रेस का ये क्षेत्र जो था वो गढ़ था, बावजूद इसके वो कृषि मंत्री भी रहे पूर्व में अपने समय में, बावजूद इसके यहाँ पर जो किसान बहुल इलाका है यहाँ के किसानों के लिए उनकी ओर से किया क्या, तो वो भी अभी इसी वक्त जो है वो बीजेपी ने उन सब यानी किसानों के हित के लिए बीजेपी ने ही अभी आकर सोचा। तो इस तरह के तमाम मुद्दे जो थे बीजेपी की ओर से जो भुनाए गए, भुनाने की कोशिश भी की गई। 5 प्रत्याशी यहाँ पर जो है वो चुनाव लड़ रहे थे और उनके भाग्य का फैसला जो है वो बहुत जल्दी अभी होने वाला है सुदेश। और चूंकि पहले रुझान की भी हम बात करेंगे विचित्र, फिलहाल मुझे यहाँ पर आपको रोकना पड़ेगा क्योंकि छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पर लेंगे। आप सभी मेरे साथ बने रहेगा, आगे तमाम जानकारी अपडेट दर्शकों तक हम पहुंचाते रहेंगे। तो सत्ता का सेमीफाइनल कह सकते हैं हिमाचल में जो उपचुनाव के परिणाम आएंगे अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले, देखना होगा कि बीजेपी कितना दम दिखा पाती है
और कांग्रेस कैसे अपनी सियासी जमीन को और ज्यादा मजबूत कर पाती है। 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव, 1 संसदीय सीट पर उपचुनाव है हिमाचल में, तो वहीं एलनाबाद विधानसभा सीट पर भी सबकी नजरें हैं, जहां से जल्द ही रुझान आने वाला है। फिलहाल यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, जनता का फैसला हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे।